नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तुषार कुमार। तो वक्त हो चला है रिपोर्टर्स लाइव का, जहां हम बात करेंगे तमिलनाडु को मिली सौगात की, सपा में शामिल हुए जमाली की और भी बहुत सी खास खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं रिपोर्टर्स लाइव की, जहां दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से आप लोगों तक पहुंचाते हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु को सौगात दी। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता नितिन चौधरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु के दौरे पे थे, जहां उन्होंने थूथुकुडी में आज 17,000 करोड़ का शिलान्यास किया। बता दें कि रिमोट का बटन दबा के उन्होंने वहां के राज्य की जनता को बड़ी सौगात दी है। योजनाओं में देश का पहला हाइड्रोजन हब पोर्ट शामिल है। इसके साथ पीएम मोदी ने जो है चंद्रबरन नगर में भद्रसा आउट हर्ब कंटेशन टर्मिनल का भी आधारशिल रखी है। कार्यक्रम में मोदी ने संबोधित करते हुए कहा है कि थूथुकुडी विकास के नए आयाम गढ़ रहा है। विकसित भारत के लक्ष्य में तमिलनाडु की भूमिका अहम है। तमिलनाडु के लाखों लोगों को फायदा होगा, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत की झलक देखने को मिल रही है। देश विकसित भारत के लक्ष्य पर काम कर रहा है। उन्हीं के से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के अंदर जो है 17,000 करोड़ की शिलान्यास किया। इतनी बड़ी सौगात दी है तो वहाँ के लोगों को बड़ा आभार जताया। कहा है कि जो लोग दिल्ली में बैठे हैं उनको जो है तमिलनाडु की चिंताएं नहीं है, लेकिन मेरे को सबसे ज़्यादा जो चिंता है तमिलनाडु की चिंता है। मैंने कहा ये इस तरीके की शिलान्यास किया और काफ़ी इस पर जो है देखने को मिला है। कैमरामैन सुशील के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस, दिल्ली। हिमाचल में तेज हो रही है सियासी हलचल। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शिवम दुबे। विधायकों की बगावत के बाद हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सरेंडर करने से इनकार कर दिया है। सुखविंदर सिंह ने कहा कि हमारी सरकार 5 साल तक चलेगी, हम किसी के दबाव में नहीं आने वाले हैं। सुक्खू ने कहा कि उनकी सरकार पूरे 5 साल तक चलेगी और उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। उन्होंने मीडिया में चल रही इस्तीफों की खबरों का खंडन करते हुए कहा कि वो योद्धा हैं और वो युद्ध की तरह ही लड़ते रहेंगे। सुक्खू ने यह भी दावा किया कि उनकी सरकार को बहुमत हासिल है और भाजपा के कई विधायक भी उनके संपर्क में हैं। इस्तीफे की खबरों के बीच मीडिया के सामने आकर सुक्खू ने कहा, आम आदमी की सरकार है, भाजपा जिस तरह बर्ताव कर रही है वो उचित नहीं है और सरकार 5 साल तक चलेगी। मैं घबराने वाला व्यक्ति नहीं हूं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बजट के लिए जो वोटिंग हुई उसमें हमारी जीत होगी। इस्तीफे की अफवाह भाजपा फैला रही है। वो सोच रहे होंगे कि इसमें कांग्रेस की भगदड़ मच जाएगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी एकजुट है। प्रदेश में जो कुछ भी इन दिनों गहमा गहमी उठा पटक चल रहा है उसको देखकर ये लग रहा था कि हिमाचल प्रदेश की सरकार भी बीजेपी के ट्रैप में फंस जाएगी। लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ये साफ कर दिया है कि कांग्रेस की सरकार 5 साल तक चलने वाली है और बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा ले, इस सरकार को डगमगा नहीं पाएगी। इवन बीजेपी के कुछ एमएलए मुख्यमंत्री के संपर्क में हैं। कैमरामैन सुशील बहल के साथ मैं शिवम दुबे, इंडिया वॉइस, नोएडा। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आसिफ बैंक। अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल यादव के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों पर जमकर हमला बोला। वहीं दूसरी तरफ सपा सुप्रीमो ने आज आजमगढ़ जिले के लोकसभा प्रत्याशी रहे बसपा नेता गुड्डू जमाली को पार्टी भी ज्वाइन कराई। गुड्डू जमाली के साथ हजारों कार्यकर्ताओं ने भी समाजवादी पार्टी का दामन थामा। आपको बता दें कि लोकसभा प्रत्याशी रहे गुड्डू जमाली को 2,66,000 से अधिक वोट मिले थे और पूर्वांचल के कद्दावर नेता भी गुड्डू जमाली माने जाते हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने गुड्डू जमाली और उनके समर्थकों की ज्वाइनिंग कराई। वहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि जिन विधायकों ने उनके प्रत्याशी के साथ क्रॉस वोटिंग की है उन पर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने विधायकों पर बड़ा हमला बोला और साथ ही साथ सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि जिस तरह से पीडीए का कारवां बढ़ रहा है उससे बीजेपी से आने वाले दिनों में लड़ाई लड़ने में मजबूती रहेगी, क्योंकि जितना उनका कारवां बड़ा रहेगा उतने ही मजबूती के साथ बीजेपी को आने वाले लोकसभा चुनाव में हराएंगे। वहीं दूसरी तरफ सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कारणों के बारे में बताया कि जो उनके विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, विधायकों को कहीं कानूनी दांवपेच का डर था तो कोई ना कोई लालच की वजह से बीजेपी खेमे में चला गया है। वहीं दूसरी तरफ सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि आने वाले
लोकसभा चुनाव में ऐसे क्रॉस वोटिंग करने वाले दल बदलू विधायकों को जनता जरूर सबक सिखाएगी। बहरहाल जिस तरह से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने दावा किया है और कहा है कि आने वाले दिनों में पीडीए ही बीजेपी को हराएगी, वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि उनका इंडिया गठबंधन मजबूती की ओर लगातार बढ़ रहा है। कैमरा पर्सन रमाशंकर यादव के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। उत्तराखंड में कांग्रेस ने किया विधानसभा कूच। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता। नजदीक आ रहे हैं और ऐसे में जो क्षेत्र और शासन राज्य के मुद्दे हैं वो उठाए जा रहे हैं। आज विधानसभा सत्र चल रहा है और ऐसे में कांग्रेस सहित जो इंडिया गठबंधन है उन्होंने विधानसभा कूच किया है और मांग है बिंदु खत्ता जो हल्द्वानी के पास का क्षेत्र है वहां पर उसे राजस्व गांव घोषित कर दिया जाए। बिंदु खत्ता संघर्ष समिति लंबे समय से ये मांग कर रही है कि जो उनका गांव है वो अतिक्रमण घोषित कर दिया गया है, लेकिन उसे राजस्व गांव घोषित किया जाए ताकि जो लोग वहां पर रह रहे हैं सैकड़ों की संख्या में उनको राहत मिल सके, उन्हें अपने जहां पर वो सालों से रह रहे हैं इनको वो गांव प्राप्त हो सके। और उसी के तहत आज जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आपको नजर आ रहे होंगे, पुलिस फोर्स यहाँ पर लगाया गया है, भारी बैरिकेडिंग्स भी यहाँ पर लगाई गई है। बड़े नेताओं की बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष करण मारा यहाँ मौजूद है, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की अगुवाई में ये पूरा कार्यक्रम होता हुआ नजर आ रहा है और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल भी यहाँ पहुंचे। तो तमाम कांग्रेस कमेटी के नेता, साथ साथ सपा, सीपीआई और तमाम जो इंडिया गठबंधन से जुड़े हुए लोग हैं वो आज विधानसभा कूच कर रहे हैं और मांग यही है बिंदु खत्ता को जो राजस्व गांव की जो मांग है उसके लिए जो राजनीति है वो तेज होती हुई नजर आ रही है। और लोकसभा चुनाव से पहले ये भी एक अहम मुद्दा रहने वाला है और इसी को रोकने के लिए आज यहाँ पर भारी पुलिस बल लगाया है और पुलिस फिलहाल जो कांग्रेस है यहाँ पर धरने पर बैठ चुकी है। कैमरा जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस। लखनऊ में रातों रात कई अफसरों के तबादले हो गए। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आसिफ बैंक। लोकसभा चुनाव के पहले सरकार ने कई प्रशासनिक स्तर के अधिकारियों के तबादले किए हैं। योगी सरकार ने जारी आदेश में कहा कि जल्द से जल्द तबादले वाले स्थान पर संबंधित अधिकारी अपनी ज्वाइनिंग भी कराएं। आपको बता दें कि योगी सरकार ने कई आईएएस अफसरों के तबादले किए हैं। आईएएस अफसरों में रजनीश दुबे को राजस्व परिषद का चेयरमैन बनाया गया है। वहीं राजेश कुमार सिंह को प्रमुख सचिव सहकारिता के साथ साथ प्रमुख सचिव कारागार भी बनाया गया है। वहीं अगर बात करें आईएएस बीएल मीणा की तो उन्हें सचिव उद्यान और रेशम की जिम्मेदारी मिली है। रविंद्र सिंह को प्रमुख सचिव पशुधन की जिम्मेदारी सरकार ने दे दी है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो बिमल दुबे को मंडलायुक्त अलीगढ़ बना दिया गया है। साथ ही साथ चैत्रा वी को मंडलायुक्त झांसी की तैनाती दी गई है। मनोज कुमार सिंह को उद्यान विभाग का जिम्मा मिला है। पी गुरु प्रसाद प्रमुख सचिव राजस्व बनाए गए हैं। इसके अलावा बलकार सिंह नए आवास आयुक्त होंगे। साथ ही साथ आदर्श सिंह आबकारी आयुक्त बनाए गए हैं। रघुवीर प्रसाद एमडी विद्युत उत्पादन निगम का कार्यभार संभालेंगे। साथ ही साथ राजशेखर एमडी पेयजल मिशन ग्रामीण संभालेंगे। योगी सरकार ने आदेश जारी करते हुए सभी आईएएस अफसरों को जल्द से जल्द अपनी नवीन तैनाती स्थल पर तैनात करने का निर्देश दिया है और जल्द से जल्द ज्वाइनिंग की बात कही है। फिलहाल जिस तरह से लोकसभा चुनाव के पहले बड़े पैमाने पर प्रशासनिक स्तर के अधिकारियों की तैनाती की जा रही, इससे साफ तौर पर लग रहा है कि व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखने के लिए योगी सरकार पूरी तरह से जागरूक हो गई है। आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया साइबर स्टेशन का शिलान्यास। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता कृष्ण मिश्रा। देश का पहला ऐसा राज्य बना जिसमें प्रदेश के 75 जिलों में साइबर थाने का गठन कर दिया गया। आपको बता दें कि 18 थानों में पहले से गठन किया गया था, तो साथ ही साथ बचे जो 57 थाने थे उस जो 57 थानों में साइबर सेल का गठन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। आपको बता दें कि प्रदेश में
तो कुल मिला के 1523 थाने हैं। 1523 थानों में, सभी थानों में अब साइबर सेल का गठन किया जा चुका है। आपको बता दें कि जिस तरीके से पहले जो साइबर क्राइम के मामले हुआ करते थे, उनकी जो जांच होती थी वो जोन और रेंज स्तर के अधिकारियों के यहाँ होती थी, जो कि प्रदेश में जो जिले के थाने थे वहाँ पर साइबर सेल का कोई गठन नहीं था। तो इस वजह से जो साइबर क्राइम की एक्टिविटी थी वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ती हुई दिखाई रही। रामपुर में हुआ बवाल, एक की मौत 2 घायल। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सुरेश दिवाकर। में अंबेडकर की प्रतिमा हटाने को लेकर हुए विवाद में एक युवक की मौत हो गई, जिसके बाद गांव में काफ़ी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। हालांकि मामला सरकारी भूमि का बताया जा रहा है, जिसमें पुलिस प्रशासन, एसडीएम जो है पुलिस प्रशासन के साथ मौके पर पहुंचे थे और दो समुदाय के बीच आपस में तनाव इतना बढ़ गया कि जिसमें कि एक युवक की पुलिस की गोली लगने से मौत बताई जा रही है। हालांकि परिजनों का कहना है कि पुलिस की गोली से जो एक युवक की मौत है वो पुलिस की गोली से हुई है। बहरहाल डीआईजी और मुरादाबाद कमिश्नर आंजनेय कुमार मौके पर पहुंचे थे, जिसके बाद आंजनेय कुमार ने समझा बुझाने के बाद, परिवार से बात करने के बाद जो मृतक की बॉडी थी उसको पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा था। मामले की जांच पड़ताल करने की बात कमिश्नर के द्वारा कही गई है। हालांकि परिजनों को कमिश्नर के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि जो भी कार्रवाई है वो हम ऐसे लोगों के खिलाफ करेंगे। बहरहाल पुलिस ने 25 लोगों के खिलाफ इस पूरे मामले में जो मुकदमा है वो मिलक कोतवाली में दर्ज किया है। बहरहाल अब जो युवक का शव था उसका अंतिम संस्कार भी पुलिस की मौजूदगी में कराया गया है, लेकिन परिजनों का अभी भी ये कहना है कि हमारे परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए और उन्हें 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। बहरहाल गांव में जो स्थिति है वो काफ़ी अभी दयनीय बनी है, काफ़ी पुलिस फोर्स जो गांव में मौजूद है। बहरहाल अब देखना यही दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में क्या परिजनों के किसी परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिलेगी और 1 करोड़ रुपए का मुआवजे की बात कही थी वो दिलाया जाएगा। इंडिया वॉइस के लिए सुरेश दिवाकर, रामपुर। मथुरा में अवैध निर्माण हटाने गई नगर निगम की टीम पर हुआ पथराव। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद फारूक। मथुरा के वृंदावन में ये श्यामा कुटी खादर में यमुना किनारे लोगों द्वारा अवैध निर्माण किया जा रहा है, यानी सरकारी ज़मीन पर प्लॉट बेचकर उन पर अवैध निर्माण शुरू हो गया है। इसकी जानकारी स्थानीय निवासी ने जब नगर निगम को दी तो नगर निगम की टीम वहां पहुंची तो वहां के लोगों द्वारा नगर निगम की टीम पर पथराव कर दिया गया और नगर निगम की टीम के साथ जो जेसीबी गई थी उस जेसीबी को शीशे वगैरह सब तोड़ दिए गए। इतना ज़बरदस्त पथराव किया गया। इसको लेकर जो है जो आरआई गंगाराम गए थे उन्होंने सहायक नगर आयुक्त राकेश त्यागी से इसकी शिकायत करी और उन्होंने राकेश त्यागी द्वारा जो है डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह को इसकी पूरी जानकारी दी और जेसीबी चालक जो थे उन्होंने वृंदावन थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। इसका वीडियो भी तेज़ी से वायरल हो रहा है और तमाम लोग इस पर जो दिखाई दे रहे हैं उस वायरल वीडियो में कि किस तरीके से वो पथराव कर रहे हैं। लेकिन पुलिस अब उनकी खोज में जुट गई है। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि ऐसे लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी, इनको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इन्होंने जो है सरकारी टीम पर और प्रवर्तन दल पर जो पथराव किया है, ऐसे लोग जो है जल्द ही जेल में होंगे। इंडिया वॉइस के लिए मैं मोहम्मद फारूक, मथुरा। सिद्धार्थनगर के प्राथमिक स्कूल का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता राकेश यादव। सिद्धार्थनगर जिले के लकड़ा का एक प्राथमिक विद्यालय का एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। उस वीडियो में बच्चे बर्तन धुलते नजर आ रहे हैं, मिट्टी से बर्तन धुलते नजर आ रहे हैं, जबकि स्कूल में बच्चे पढ़ने जाते हैं, शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं। इस तरह से लापरवाही बरती जा रही है वहां के शिक्षकों द्वारा, जबकि अब इस मामले की जानकारी जब बीएससी से लेनी चाहिए तो बीएससी का कहना है कि बच्चे अपना खाया हुआ बर्तन नहीं धुलेंगे तो क्या करेंगे। अब देखने की बात यह है कि एक जिम्मेदार व्यक्ति जब इस तरह से कह रहा है कि बच्चे अपना बर्तन नहीं धुलेंगे, लेकिन बच्चे जब पढ़ने जाते हैं स्कूल में तो बर्तन क्यों धुलेंगे। अब सोचने की बात यह है, इस पे जांच होनी चाहिए, जांच होके इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। मामला सिद्धार्थनगर जिले के लकड़ा का है, जो कि
प्राथमिक विद्यालय में बच्चे मिट्टी से बर्तन धुलते नजर आए, जबकि सरकार सारी व्यवस्था करती है स्कूल में बर्तन धुलने के लिए, लेकिन इस तरह से बच्चे जो पढ़ने लिखने जाते हैं, शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं, बर्तन धुलते नजर आए। ये तो जांच का विषय है, जांच होके इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो दोषी हैं। सिद्धार्थनगर से राकेश यादव, इंडिया वाइज। लखीमपुर खीरी में पुलिस क्राइम ब्रांच को मिली एक बड़ी कामयाबी। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता राम जी। होली का त्योहार आते ही जो मिलावटखोर माफिया हैं वो सक्रिय हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं जो मिलावटी जो खाद्य पदार्थ है, जो कड़वा तेल है, उसका एक बहुत बड़ा एक रैकेट थाना मोहम्मदी क्षेत्र के अंतर्गत पकड़ा गया है। आपको बताते चलते हैं कि पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद शाह के निर्देशन में क्राइम ब्रांच की टीम, जो स्थानीय पुलिस की टीम ने वहां एक छापेमार कार्रवाई की गई है। कोतवाली नगर के मोहम्मदी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर मिलावटी कड़वा तेल बनाया जा रहा था। वहां जो स्थानीय प्रशासन ने जो है, खाद्य विभाग की टीम भी थी, एसडीएम के नेतृत्व में भी एक टीम गठित की गई थी, वहां छापेमार कार्रवाई की गई है। उन कार्रवाई में 4 ऐसे गोदाम मिले हैं जहां जिनकी सैंपलिंग की गई है। वहीं पे एक गोदाम को सील कर दिया गया है। जो खाद्य अधिकारी हैं उनका कहना है कि जो गोदाम सीज हुआ है उसका जो कड़वा तेल है उसको सैंपलिंग के लिए लैब भेजा गया है। लैब से कार्रवाई आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं आपको बताते चलते हैं कि नगर में एक नकली कड़वा तेल के एक बड़ा एक रैकेट चल रहा है। जो सूत्रों से जानकारी मिली है कि एक राइस ब्रांड के नाम पर कड़वा तेल का रूप देकर लखीमपुर खीरी में कड़वा तेल जो लोगों को परोसा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं लोगों को एक जहर के रूप में परोसा जा रहा है। कई ऐसी बीमारियों से लोग ग्रसित हैं। तो लखीमपुर खीरी से इंडिया वाइज। आगरा में पुलिस, एसओजी सर्विलांस और एएनटीएफ ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन किया। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आमिर कादरी। आगरा पुलिस, एसओजी सर्विलांस और एएनटीएफ टीम के ज्वाइंट ऑपरेशन में एक बड़ी कामयाबी हासिल की गई है। दरअसल आगरा पुलिस द्वारा 3 दिन तक छापेमारी कर 7 ऐसे बड़े दवा माफियाओं को गिरफ्तार किया गया है, जो कि आसपास के जिले सहित दिल्ली तक की दवाइयों की सप्लाई कर रहे थे, जो कि डिफेंस में की जाने वाली सप्लाई जीवन रक्षक दवाओं को तस्करी कर रहे थे, जिसको कि आगरा पुलिस ने 7 बड़े ऐसे दवा माफियाओं को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से तकरीबन 40 लाख रुपए की दवाइयों को भी बरामद किया गया है। यह लोग दवा व्यापारियों की आड़ में दवाइयों की तस्करी का बिजनेस खोले बैठे हुए थे। इस सिंडिकेट को तोड़ने के लिए आगरा डीसीपी सिटी सूरज रॉय ने एक टीम को डिप्लॉयड किया, जिसके बाद में आगरा पुलिस और एसओजी सर्विलांस और एएनटीएफ की टीम ने इस सिंडिकेट को गिरफ्तार कर इसका खुलासा किया है। आगरा से वसीम खान के साथ में आमिर कादरी, इंडिया वॉइस। संभल में सपा सांसद शफीक उर रहमान के जनाजे में उमड़ी लाखों की भीड़। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सतीश सिंह। इस वक्त हम खड़े हैं जनपद संभल में, और बात की जाए जो सांसद हैं सपा के, उनका जो इंतकाल हो चुका है और वहाँ पे जो है उनकी बॉडी के लिए कब्रिस्तान में ले आया जा रहा है, और यहाँ पे लाखों की संख्या में भीड़ है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा किस तरीके से यहाँ पे भीड़ कितनी जुड़ी हुई है, कितने नेता आए हैं यहाँ पे। और जो बात की जाए तो जिस तरीके से लोग छतों पर हैं, और छतों के बाद में भी लोग रामनगरी आधे घंटे से लगातार भीड़ चल रही है। उनका जो जनाजा जो जा रहा है तो लोगों के दिल हो रहा है, और उनका कहना है कि जो गरीबों के मसीहा थे, ईमानदार नेता थे, क्योंकि उनके परिवार में भी अब उनका पोता जो विधायक है, तो इसी को लेकर के बात की जाए तो उनसे अखिलेश यादव भी मिलने आए थे। लंबे समय से बीमार चल रहे थे। आज उनका जनाजा जा रहा है, और जनाजा जाने के बाद में यहाँ नमाज अदा हुई है। नमाज अदा होने के बाद में यहाँ से सड़कों पर भीड़ देखी जा सकती है किस तरीके से भीड़ है, क्योंकि लोगों के दिलों में उन्होंने जगह बनाई थी, ईमानदारी की जगह बनाई थी। क्योंकि गरीब हो या अमीर हो, उनकी सभी की बात सुनते थे। उनके दिलों में ये था, क्योंकि 4 बार सांसद रह चुके थे, 5 बार विधायक रह चुके थे, लोगों के दिलों में जगह बनाई थी। टिकट उनका पक्का हो गया था। स्वास्थ्य खराब होने की वजह से उनकी लंबा समय इलाज चला। इलाज चलने के बाद में उनकी मृत्यु हो गई। प्रसन्न के साथ में सतीश सिंह, इंडिया वॉइस न्यूज संभल। गाजियाबाद के एक एनकाउंटर में पुलिसकर्मी और 2 बदमाश घायल हो गए। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता प्रवीण कुमार। बीती रात गाजियाबाद की क्राइम ब्रांच पुलिस और बदमाशों के बीच में चेकिंग के दौरान मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ के दौरान जहां 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है, और उसी दौरान एक सिपाही भी इस मुठभेड़ में घायल हो गया। दरअसल आपको बता दें, जो बदमाश पकड़े गए हैं वो हरियाणा के रहने वाले हैं, और उन्होंने बीती जो है 5 दिसंबर को कवि नगर के इंडस्ट्रियल एरिया में जब व्यापारी कार में बैठे हुए थे, तो उन बदमाशों ने व्यापारी को कार में बंधक बना लिया, और पिस्टल के दम पर उस व्यापारी से 12 लाख रुपए और उनका मोबाइल लूटकर वहां से फरार हो गए। जिसके बाद से ही पुलिस उन बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए
टीमें लगा दी थी। कल रात पुलिस ने जब राजनगर की सड़क पर चेकिंग कर रही थी, इसी दौरान सामने से एक कार से आ रही थी। पुलिस ने जब उनको रुकने का इशारा किया तो बदमाश रुके नहीं और कार को मोड़कर भागने लगे। पुलिस को शक हुआ तो पुलिस ने भी उनका पीछा किया, लेकिन बदमाशों ने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। फायरिंग के दौरान दोनों बदमाशों के पैर में गोली लग गई और बदमाश वहीं गिर गए। बदमाशों को पकड़कर पुलिस ने अस्पताल भेज दिया और उनसे पूछताछ जारी है। पुलिस ने उनके पास से 12 लाख रुपए नगद जो कि व्यापारी से लूटे गए थे और उन पैसों से जो कार खरीदी थी वो बरामद किए। साथ ही साथ बदमाशों के पास से पुलिस ने 2 अवैध तमंचे, 1 पिस्टल और जिंदा कारतूस भी पुलिस ने उनके पास से बरामद किया। फिलहाल पुलिस का कहना यह है कि जो बदमाश पकड़े गए हैं हरियाणा के रहने वाले और कल गाजियाबाद में लूटपाट के इरादे से सड़कों पे घूम रहे थे। इनको पकड़ने से जहां एनसीआर में लूट, चोरी, डकैती जैसी घटनाओं में कमी आएगी। फिलहाल पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। अब पुलिस के इस पूरे अभियान में जो बदमाश पकड़े गए हैं उनको पकड़ने में एक सफलता हासिल करते हुए गाजियाबाद डीसीपी क्राइम का कहना है कि इनके पकड़े जाने से एनसीआर में लूट, डकैती, चोरी घटनाओं में कमी आएगी। गाजियाबाद से परवीन कुमार, इंडिया वॉइस। मिर्जापुर में विंध्याचल रेलवे ट्रैक पर एक मिला युवक का शव। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता कमलेश कुमार। मिर्जापुर के थाना विंध्याचल के पास में रेलवे ट्रैक पटरियों पर मिली लाश, आपको बता दें जो वहाँ पर शव मिला है वो मादक पदार्थ के साथ मिला हुआ है। देखने में लग रहा है कि जिस तरह से उन्होंने मादक पदार्थ खाया है या खिलाया है, उसी दिन आपको एक और भी जो है कि रेल के पटरे पे एक और व्यक्ति के साथ मादक पदार्थ वहाँ का 100 मिला है। एक ही दिन में 200 मिले हुए हैं। चर्चा का ये विषय है कि जो है कि एक ही व्यक्ति, मतलब दोनों व्यक्ति के पास में जो है कि मादक पदार्थ मिला हुआ है। ये तो शंका हो रही है कि हत्या की गई है या फिर खुद जो है नशे का सेवन कर किया गया। हालांकि एक लड़का वहाँ का है जिसके जो है कि 24 से 25 वर्षीय का है, जो युवक उनके परिवार वाले का आरोप है कि जो पास के पड़ोस के किसी व्यक्ति ने 2 से 4 दिन पहले से उनको लेके गया था और अभी तक जो है घर से नहीं आया। हालांकि सुबह देखने बाद जो पता चला कि जो है कि रेल की पटरी पर उसका शव मिला हुआ है, लेकिन जो नशे का सामान उसके साथ मिला है, 2 व्यक्ति थे, दोनों के पास ही मिला हुआ है। लेकिन उसके परिवार वाले गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि जो है कि जो आदमी लेके गया है, जो इनके साथ में 3 से 4 दिन के जो गायब है, साथ में वही खिलाया पिलाया, वही हत्या कर दी गई है। हालांकि उसकी सूचना जो है कि जो कि थाना विंध्याचल को तहरीर के माध्यम से दे दी है। अब पुलिस जो है कि कुछ आरोपी को उनके साथ जो रहने वाले हैं उनको उठाकर पुलिस हिरासत में ले ली है और जो जांच पड़ताल करती जा रही है। जिस तरह से जैसे कोई भी शिनाख्त सामने आती है उसके खिलाफ विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई मिर्जापुर पुलिस करेगी। हमारे शो की सीएम के साथ कमलेश कुमार, इंडिया वॉइस। फिलहाल के लिए रिपोर्टर्स लाइव में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।